ऐसे नौजवानों को कहता हूं कि इससे पहले कि वो गुनाह में पड़ो, कर लो, अब्बा अम्मा को समझाओ, मनाओ, मान जाए ठीक है, नहीं तो करके बता दो अब्बा हो गई है, बहू को घर में रख लें, ठीक है, नहीं तैयार होते मैं अलग कर लेके रख रहा हूं। रजामंदी से आप एक मामला तय करते हैं बगैर वक्त तय के, वो जिना नहीं है, जिना नहीं है, जिना नहीं है, नहीं है। हाँ, लेके जा रहे हैं आप नौजवान नस्ल को। दूसरी बात, भाग के शादी करना। ये जो भंड मारते हैं आप 4 शादियों के, इनको एक नहीं मिल रही। तेरा के भाग के निकाह करें, लेकिन अगर कोई निकाह कर रहा है खुदा की कसम उसके पांव धो के पियो। मैं कहता हूं घर से भाग के निकाह करने वाली उस लड़की से करोड़ गुना बेहतर है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेटे मार रही है और जिना कर रही है। वली की इजाजत के बगैर निकाह इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। लाग हो जाती है, तकरीबन लड़के धोखा देते हैं, इस्तेमाल होके आती है, अल्लाह माफ करे, जिनाखोरी होती है उसके साथ। भाग के शादी करने वालों को मैं ये कहना चाहूंगा, जिना आम हो चुका है, ठीक है। जिना से बचने के लिए पैसे वाले का इस्तेखारा नहीं होता। इसमें जिनाखोरी पे जो ज्यादातर 80% माँ बाप को भी कहना चाहूंगा, उनकी भी थोड़ी गलतियां हैं। स्टडी कंप्लीट कर ली, नौकरी पे लग गया, करा दो यार, जान छुड़ा लो शादी। काहे कि जो हम आपके सामने रखते हैं, बाप के लिए पहले कि शादी कर दिया करें जल्दी। जो भाग के शादी करते हैं वो तकरीबन डिवोर्स ही देखी हमने। मोतबाना गुजारिश हमारी कि अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो देखें, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, उसके बाद आकर बात करते हैं। कर लो, तो मैं ऐसे नौजवानों को कहता हूं कि इससे पहले कि वो गुनाहों में पड़ो, कर लो, अब्बा अम्मा को समझाओ, मनाओ, मान जाए ठीक है, नहीं तो करके बता दो अब्बा हो गई है, आप मेरे अब्बी अब्बा हैं, मैं आपके साथ अच्छी तरह से बात करूंगा, बहू को घर में रख लें, ठीक है, नहीं तैयार होते मैं अलग कर लेके रख रहा हूं। ये करना पड़ेगा आपको। जी, क्या कहेंगे आप इस बात पे? यार मैं ये कहूँगा मुफ्ती साहब, कहाँ लेके जा रहे हैं आप नौजवान नस्ल को? ये जो भंड मारते हैं आप 4 शादियों के, यार लोगों के पास एक को खिलाने को नहीं है, आप 4 की बात करते हैं, इनको एक नहीं मिल रही, 4 कहाँ से मिलेगी? करी वो छोड़ के भाग गई है क्या? हाँ, एक माशूक थी, वो भी छोड़ के भाग गई, शादी नहीं करेगी। फिर दूसरी बात, भाग के शादी करना ये गलत है यार। मुझे ये बताओ, एक माँ बाप वो अपने बच्चे को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, सही है, आप वो चलना सिखा रहे हैं, छोटे से लेके वो जवान कर रहे हैं, उसके बाद भाग के शादी कर लो, ये दे रहे हैं आप पैगाम उम्मत को। मतलब उन्होंने जो फर्ज पूरा किया अपना, चलो फर्ज था, आप बोलेंगे भाई वो तो उनका फर्ज था, तो औलाद का भी फर्ज होता है उनकी इज्जत रखना, बिल्कुल। औलाद का भी फर्ज होता है उनकी जो ना खिदमत करना, उनकी बात मानना, उनके नक्शे कदम पे चलना। सही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। अगर माँ जन्नत है, माँ के पैरों तले जन्नत है ना भाई, जी। तो बाप जन्नत का गेट है। बिल्कुल। उनका दिल दुखा के या उनको बदनाम करके लेके भाग जाते हैं लड़कियां, अल्लाह माफ करे। आप ये दर्ज दे रहे हैं वहां पे बिठा के, अपने मिंबर पे बैठ के आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप मिंबर बना के बैठे हुए वहां पे मिंबर है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं उम्मत को। यहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा आपकी ये हरकतें। और भी इनके क्लिप्स हैं जिसमें कह रहे हैं कि ऐसी की तैसी लोगों की लेके भाग जाओ और शादी कर लो। एक क्लिप में तो वो कह रहे हैं कि लेके भाग जाओ, गर्लफ्रेंड बनाने, जी, गर्लफ्रेंड बनाने से बेहतर है कि आप लेके भाग जाएं और निकाह कर लें। फिर दूसरे उसी वीडियो में ये समझा रहे हैं कि देखें वालिदैन के भी हकूक होते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं आप ये बताएं। देखिए, वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस होती हैं यार औलाद से, ठीक है, इतना बड़ा आपको किया है, खिलाया पिलाया, वो अलग बात है। आपको कोई पसंद है, तरीकाकार प्रोसेस होता है, आप उसको फैमिली में डिस्कस करें और उसको डिस्कस करने के बाद पहले तो देखा जाए कि लड़की कैसी है, ठीक है, उसका खानदान, लेना देना। और अगर आप लड़की की तरफ से सब कुछ देख रहे हैं तो अपने गिरेबान में भी झांकें कि आप कैसे हैं। सही है ना। आजकल ये होता है ना, लड़की की आंख खराब है, बाल सही नहीं है, फलाना ढिमकाना। खैर वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। वो क्लिप जरा आप सुना दें जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं। चलें सुन लें आप। मैं नहीं तरकीब दे रहा कि भाग के निकाह करें, लेकिन अगर कोई निकाह कर रहा है खुदा की कसम उसके पांव धो के पियो। मैं कहता हूं घर से भाग के निकाह करने वाली उस लड़की से करोड़ गुना बेहतर है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेटे मार रही है और जिना कर रही है। ये चक्कर अगर मैं आपके सामने बयान करूं, जो जितने गैरतमंद लोग बैठे हैं वो शुक्र अदा करेंगे हमारी बेटी ने भाग के अल्हम्दुलिल्लाह शादी की है, किसी से चक्कर नहीं चलाया। वली की इजाजत के बगैर निकाह इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। लड़की को ये इजाजत नहीं है, इस्लाम में पसंदीदा काम नहीं है कि वो बाप या भाइयों की मर्जी के बगैर निकाह करे, क्योंकि इनका तजर्बा, इनकी गैरत वो ज्यादा होती है। इनको पता है कि कौन 2 नंबर है, कौन 1 नंबर है। जी कामरान साहब, मैं क्या बोलूँ आपको, मुझे बताया आप पता नहीं कौन सा दर्ज दे रहे हैं, उसके बाद माँ बाप के हुकूक भी बता रहे हैं, और उसके बाद ये भी बोल रहे हैं कि आप भाग जाओ लेके बहन को भी भगा दो। अब अल्लाह माफ करे, क्या क्या बोल रहे हो, छोड़ो इस बातों को। अब मुझे इस बात का जवाब दे मुफ्ती साहब, आप इस्लाम को वहाँ सिखाने बैठे हैं, आप उम्मत को सही राह पे राय रास्त पे लाने बैठे हैं, तो ये कौन सी राह है और कौन सी राय रास्त है? जी अच्छा, 1 मिनट और ये बात है कि 90% माँ बाप बेटे औलाद के बारे में, बेटा हो या बेटी हो, औलाद के बारे में अच्छा सोचते हैं। और ये आपको भी अच्छे से पता है, ज्यादातर पसंद की शादियां 99% फेल हो जाती हैं। ऐसा ही है। और तलाक हो जाती है। ऐसा ही है। सही है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अब लड़ाइयों की वजह और तलाक की वजह तो आप जानते हैं कि जब पसंद की शादी है उससे पहले फोन पे लग जाते हैं, वो एक दूसरे को जान बैठते हैं और सर पे चढ़ बैठते हैं एक दूसरे के। और ये लेके भागने वाले केस तो 99.9% तकरीबन लड़के
धोखा जी। देते हैं तकरीबन लड़के। ऐसा ही देखो हम भी है, लड़के हैं, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो तकरीबन हमने देखा है 99% जो है ना लड़की को लेके भाग जाते हैं, निकाह भी नहीं करते, उसके बाद घर पे है ना छोड़ जाते हैं या बीच में कहीं छोड़ देते हैं। वो लड़की बेचारी रोती हुई घर पे आती है जी, जी। और इस्तेमाल होके आती है, अल्लाह माफ करे, बिल्कुल ऐसा ही। जिनाखोरी होती है उसके साथ। बिल्कुल, तो ये अच्छा। सिर्फ आप जैसे जो मुफ्तिया कराम जो मशवरे देते हैं ना, ये सिर्फ इनकी हरकत होती अच्छा है। कामयान साहब, कुछ ऐसा भी है कामयान, मैं आपको बताता चलूं कि कुछ लड़के ऐसे भी अच्छे होते हैं जो निकाह का पैगाम भेजते हैं, लेकिन प्रपोजल अगर एक लड़की धोखा खाई होती है बेचारी, वो उसको डिवोर्स हुई होती है या कुछ भी, तो लड़का उसको प्रपोजल भेजता है दूसरा या तीसरा, या अगर अच्छा है बेहतर है तो भाई आप कर लें, आप क्या सोच रहे हैं। सोचते सोचते अच्छा एक सर्वे हुआ है 35 साल से जो कम उम्र, मतलब 30-35 और 40 के दरमियान जो खवातीन है, 1 करोड़ खवातीन जो है उस सर्वे के मुताबिक घरों में बैठी हुई हैं, सिर्फ सोच के लिए। वही सोच कि अच्छी कमाई हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो। तो देखें ये सब आप सोचेंगे तो ये नौबत आ चुकी है, ठीक है। आपको अभी कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, अभी आप नन्ही काकी बनी हुई हैं 30-32 की, 2-4 साल गुजरने दें, आपकी वैल्यू आपको खुद मालूम हो जाएगी। पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि औलाद का सोचें, उनका जल्द से जल्द उनके निकाह के लिए उनका सब कुछ सोचें। क्या कहेंगे आपने तो अपनी जगह सारी बात जो बोली है वो सही है। अब आप भाग के शादी करने वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपकी औलाद बड़ी हो जाएगी और बड़ी होने के बाद जब उनके रिश्ते होंगे तो पता है उनको क्या बोला जाएगा, इस मतलब आपकी औलाद के लिए कहा जाएगा कि इनके माँ बाप ने तो भाग के शादी की थी, इनसे हम रिश्ता जोड़े। पहली बात तो ये हो गई। फिर सारी जिंदगी आपको ताने मिलते रहेंगे कि भगोड़े हो तुम, भाग के शादी की थी, तुमने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रखी, तुम किसकी इज्जत रखोगे। अच्छा, और ये लड़की और लड़का के लिए भी है, जिसने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रखी वो उस लड़के के लिए, लड़के की क्या इज्जत करेगी जो भाग के शादी कर रही है। और ऐसे ही लड़का है तो वो अपनी बीवी को सारी जिंदगी क्या इज्जत देगा, क्योंकि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो लड़की का क्या होगा। ये तकरीबन 99% जो ये बात मैंने बोली है ये सच्चे, तहकीक भी है इस पे, और रिसर्च आप चेक कर लें, यूट्यूब भी आपको और गूगल भी आप रिसर्च कर रहे हैं इस पे, तो आपको मालूमात हो जाएगी कि 99% डिवोर्स हो जाती है और लड़का हमेशा लड़का छोड़ता है। बिल्कुल। अच्छा कामरान साहब, ये इस पे भी आप एग्री करेंगे कि अल्लाह माफ करे, आजकल जो है जिना आम हो चुका है, ठीक है। ये नौजवान नस्ल जो है जिना की तरफ भाग रही है तेजी से, ठीक है, और जिना आम हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे मर्द हैं, कुछ ऐसे लड़के हैं जो प्रपोजल भेजते हैं जिना से बचने के लिए कि यार आप मुझसे निकाह कर लें, ठीक है, और ये सारे, लेकिन वो फिर उनकी तरफ से जो बेचारी पहले से ही धोखा खाई होती हैं कि ये भी मुझे ना छोड़ दे। ये देखिए रिस्क तो है, जब आप पैदा होते हैं तब से लेके मौत तक जब आप जी रहे हैं वो रिस्की लाइफ है भाई, इसका तरीका कार है, सही है। प्रोसेस तो है। हमारी आवाम को सबसे बड़ी बात इस्तिखारा में झोंक दिया है, सही है। वो यूं, क्योंकि इस्तिखारा अल्लाह ने फरमाया है कि तुम अल्लाह का नाम लो, यानी कि मेरा पैसे नाम वाले लो। का इस्तिखारा नहीं होता, गरीब का इस्तिखारा ऐसा ही है। गरीब का इस्तिखारा गरीब होता है, तो पैसे वाले इस्तिखारे का नहीं निकलने शुरू होता। होते हैं, हम अमीर लोगों का पैसे कोई वाला है ना तो इस्तिखारा इस्तिखारा नहीं होता। ऐसा सही ही बोला आपने, ये बात एक परफेक्ट बात बोली गलत और कह रहा हूं सर? आपने सही बोली, 100% आप बात है। फरमाएं। अच्छा, इसमें इस्तिखारा आ गया, अब इस्तिखारा में मना हो जाती है। इस्तिखारे का मतलब ही लोगों ने पलट दिया है। इस्तिखारा में क्या फ्यूचर बता रहा है तुम्हें? अल्लाह ने तो बोला है कि तुम मेरा नाम लो, शुरू करो, मैं बरकत देने वाला हूं। बिल्कुल बेशक ऐसा ही है। तो इस्तिखारा क्या है? इस्तिखारा एक दुआ है अच्छा करने के लिए, अल्लाह से पता नहीं- मदद लेने के लिए इशारा। उन्होंने पता नहीं कहाँ घुमा दिया उसको, फ्यूचर दिखा देते हैं फ्यूचर तुम्हारे दिखा लिए देते सही है नहीं है। अबे भाई मैंने ऐसे देखे इस्तिखारा कराने के बाद वो रिश्ता कर रहे हैं, उसके बाद तलाक हो गया। अच्छा ऐसी जगह में नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे हजरात भी बैठे हैं वो ये बता देते हैं 10 साल बाद मर जाएगा, इसके साथ ये प्रॉब्लम आ जाएगी, इस्तिखारे में ये आ रहा है, लड़की बांझ होगी, ये होगा। यार शर्म आनी चाहिए आपको, आप लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, शेम ऑन यू। 250 रुपए में, 50 रुपए में, 200 रुपए में इस्तिखारा कर रहे होते हैं। 200 रुपए में इस्तिखारा पैसा। अच्छा हाँ, एक को तो मैं जानता हूँ 250 रुपए में इस्तिखारा करते हैं। मैं भी जानता हूँ एक को। नाम नहीं लूंगा लेकिन नहीं मैं भी नहीं लूंगा, पर एक मैं भी जानता हूँ एक लड़की है। अच्छा नाम नहीं लूंगा, वो 250 रुपए में इस्तिखारा हो रहा है। ये वीडियो उन तक पहुंचेगी, सब तक पहुंचेगी इंशाल्लाह पहुंचेगी। अच्छा बात कहाँ खत्म करेंगे हम? बात ये है कि वो जो जिना की बात की थी, अपनी जिनाखोरी की तरफ आवाम जा रही है। आवाम नहीं जा रही, वो लड़के जा रहे हैं। आपने बात की थी नौजवान नस्ल तकरीबन जा रही है। अच्छा इसमें जिनाखोरी पे जो ज्यादातर 80% और 80 से 90% जी लड़के होते हैं। लड़कों को नफ्स पे काबू नहीं होता उनका, वो ये गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं, अल्लाह माफ करे, और वो ये हरकतें कर बैठते हैं। बिल्कुल सही है। और इसमें अच्छा मैं माँ बाप को भी कहना चाहूंगा, उनकी भी थोड़ी गलतियां हैं। उनकी गलतियां ये होती हैं कि वो शादी लेट, मतलब लेट, मैं वही बोलूंगा जब वो
पढ़ लिख रहा है, सेटल हो गया है, नौकरी पे लग गया है, उसकी शादी करो, उसको जान छुड़ाओ, वो खुद जिम्मेदारी पड़ेगी, कमाना सीख जाएगा। आप पहले इंतजार करेंगे, वो टांगों पे खड़ा होगा, जब तक वो टांगों पे खड़ा होगा उसका खड़ा होना पड़ेगा। मैं सही बोल रहा हूँ? अबे यार वो जाहिर सी बात है, वो क्या करेगा? एक बंदा आप देखें, आप उसने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली, नौकरी पे लग गया, करा दो यार, जान छुड़ा लो, शादी करके जान छुड़ा लो। वो जिनाखोरी की तरफ जाएगा ही नहीं ना, उसका ज़हन ही नहीं जाएगा। जब उसको हलाल मिल जाएगा और उसके मामलात ज़ाहिर एक लाइफ पार्टनर से बन जाएगा वो तो वो इंसान का बच्चा बनके अपने घर की जिंदगी गुजर बसर करेगा, अपनी बीवी के लिए कमाएगा, अपने बच्चों के लिए कमाएगा, अपने माँ बाप के लिए कमाएगा। बिल्कुल, उस पर जिम्मेदारी है कि यार मेरी एक वाइफ है और बच्चे भी होने हैं कुछ टाइम बाद, तो वो जिम्मेदारी आ जाए। जब उस पर जिम्मेदारी नहीं है, उसको पता है मैं 9 से 6 या 9 से 8 जॉब करूंगा। ये पार्कों में आप देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है। देखें, ये जो हम जानवरों की तरह लगे सीरियस बात करते करते हंसी में आ जाते हैं ना, क्योंकि हमें पता है हमारी आवाम किस तरह की है और किस टाइप की है, तो उनको थोड़ा सा जो है ना फन भी चाहिए होता है। तो ये फन देने का मतलब ये है कि आप थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए, लेकिन ये हकाइक जो हम आपके सामने रख बिल्कुल हकाइक है, ऐसा ही है सब कुछ। जी कामरान, और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि माँ बाप के लिए पहले कि शादी कर दिया करें जल्दी, वो खुद जाने, वो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर लेगा जब उसके सर पे जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा। बिल्कुल। अब दूसरी बात भगोड़ों के लिए, जो भाग के शादी करते हैं वो तकरीबन डिवोर्स ही देखी हमने उनकी, तकरीबन सही है, चाहे वो खवातीन हो या जेंट्स हो, जो कोई भी हो। तो उनसे ये मोहतबाना गुजारिश है हमारी कि अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करें और पसंद की शादी करें, आप बेशक करें, लेकिन माँ बाप को मनाएं, कोशिश करें कि मनाएं। मान ही जाते हैं। अच्छा कामरान, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो माँ बाप पे हुक्म जो है वो सादिर कर देते हैं कि मैंने ये करना है, कर सकते हो ठीक है, वरना मैं खुद अकेला कर लूंगा। तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको अपने माँ बाप के फिर वो नहीं पता ना हुकूक क्या है, माँ बाप है क्या हस्ती, नाफरमानी है, उनको दीन की कमी है, उनमें दीन की कमी। ठीक हो गया जी। मजीद वीडियोस के लिए जी जिना की बात करूं तो भाई मेरी एक आखिरी बात ये रह गई कि मुफ्ती कभी जैसे इंसान वो जिना को हलाल करते हैं, इनसे दूर रहा करो। तारिक मसूद तो फिर भी चलो शादी की बोलते हैं कि मुफ्ती साहब को दोबारा चला दो यार, ये भी सुने, मुफ्ती साहब की बात सुने, मुफ्ती साहब की। हाँ चले सुन ले। हमी रजामंदी से आप एक मामला तय करते हैं बगैर वक्त तयन के, वो जिना नहीं है, जिना नहीं है, जिना नहीं है, हर चीज को जिना बना देते हो जी। जिना नहीं है, नहीं है, नहीं है। दो लड़की लड़का राजी तो क्या करेगा काजी? ये मिसाल इन्होंने सच कर दी। ये ऐसे इंसान है, तो ऐसे लोगों से बच के रहें। और तारिक मसूद को भी मैं ये बोलूंगा कि जब वो शादी की बात करें, 4 औरतों की बात करें, तो उसको उस टाइम नहीं देखा करें, वो स्किप कर दिया करें, क्योंकि ये बलगलाते हैं इंसान को। बिल्कुल। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल के एनजेड पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मजीद वीडियोस हमारी मिलती रहें। और अल्लाह हाफिज कहने के लिए अली मिर्जा का डायलॉग। अल्लाह हाफिज नहीं, आप कह दें अल्लाह हाफिज।